ये बात हमें इस तरीके से समझनी चाहिए कि एक बहन के साथ अत्याचार हुआ और अत्याचार होने के बाद उस बहन ने अपने स्वाभिमान सम्मान को बचाने के लिए हाथ में बंदूक उठाना उचित समझा, अपना अत्याचार सहन करना उचित नहीं समझा। उन्होंने उस बंदूक को उठा के उन तमाम माताओं बहनों को, जिन बहनों के साथ गलत कहीं होता होगा, कहीं गलत करने की कोई सोचता होगा, उन्हें जवाब देने का काम किया कि अगर तुम हमारे साथ गलत करोगे तो उसका जवाब तुम्हें दिया जाएगा। ये बहन फूलन देवी जी का वो दर्शन था। अगर बहन फूलन देवी जी वो काम ना करती और मुलायम सिंह यादव जी उनका सम्मान ना करते तो शायद आज कश्यप समाज के मेरे भाई भी फूलन देवी जी का नाम इस सम्मान के साथ ना लेते। अभी मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि हमारी बहनों के साथ बहुत अत्याचार होता है, बहुत लोग हमारी बहनों के साथ गलत करते हैं। गलत क्यों करते हैं, हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए। और उन लोगों की हिम्मत क्यों पड़ती है कि वो हमारी बहन के साथ गलत करते हैं, हमें इस विषय पे बात करनी चाहिए। अगर आज कोई हमारी बहन की तरफ गलत नजर उठा के देखता है, उसके कारण हम खुद हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आज हमें इस बात को समझ के अपने अंदर गहनता से अपने अंदर विचार करना पड़ेगा। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले लोगों का काम भी जब सफल होगा जब हम इन बात को अपने अंदर ग्रहण करने के बाद अपने लोगों तक इसे भेजने का काम करें। आप ही बताइए, हमारी बहनें स्कूल पढ़ने जाती हैं, हमारी बहन के साथ शहर में कोई आदमी गंदी नियत से उसके साथ बदतमीजी कर दे, वो बहन वापस घर आके बताती नहीं कि मेरे साथ शहर के अंदर कुछ गलत हुआ। ये शशिकांत है यहाँ पे, ये यूनिवर्सिटी के लीडर है। इस यूनिवर्सिटी में हजारों बहनें हमारी पढ़ने आती हैं, लेकिन अगर उनके साथ यहाँ कुछ गलत होता है अपने घर जाके बताती नहीं। कारण है उसका, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जिसे बताऊंगी वो मुझे गलत ठहराएगा, उस गलत आदमी को गलत नहीं ठहराएगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। वो अपने माँ बाप को जाके बताएगी तो उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई बंद कर देंगे। गांव में जाके अपने किसी भाई को बताएगी तो उसका भाई उसकी मदद तो करेगा नहीं, उसके बारे में और गलत सोचना शुरू कर देगा, गलती तेरी होगी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आज इसी वजह से हमारी बहनों का उत्पीड़न शहरों के अंदर होता है और हम लोग उसे बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हम बताते हैं बार बार कि हमारी बहन के साथ वहां अत्याचार हुआ, हमारी बहन के साथ वहां अत्याचार हुआ, वहां हमारे भाई को मार दिया, वहां हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। हम कभी ये नहीं बताते कि हमारी एक चमार रेजिमेंट भी हुआ करती थी। हम कभी ये नहीं बताते कि हमारे कोरे गांव का जो कोरे गांव के अंदर हुआ वो भी हमारे लोगों ने किया। कभी हम उधम सिंह की कहानी अपने लोगों को नहीं बताते। कभी हम अपने जो इतिहास के अंदर हमारे राजा महाराजा रहे, जो हमारे लोगों ने इस देश के अंदर हमें स्वाभिमान सम्मान के साथ लड़ने का रास्ता दिया, कभी हम उसकी बात नहीं करते। हमें अपने बच्चों के बीच में बैठ के अब वो स्वाभिमान की बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमें अपने बच्चों को उधम सिंह की बात बतानी चाहिए। हमें अपने बच्चों को बाबा साहब के उस संघर्ष की बात को बताना चाहिए, जिस संघर्ष के साथ उन्होंने हमारे स्वाभिमान सम्मान को लड़ने का काम किया। अगर तथा मैं प्रैक्टिकल के साथ अपनी बात कर रहा हूं, अगर तथागत गौतम बुद्ध जी 2500 साल पहले अगर हमारे लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसका मतलब उनके साथ चलने वाले लोग ताकतवर थे, कमजोर नहीं थे। ये बात हमें समझनी चाहिए। अगर भगवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज 650 साल पहले बनारस घाट पे खड़े होके ये बात बोल रहे थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि भगवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चाहने वाले, उनके साथ चलने वाले कमजोर नहीं थे, ताकतवर थे। अगर वो कमजोर होते तो शायद वो मनुवादी 650 साल पहले भगवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को मैं चाहूंगा आज ऐसा मिले सबन को अन, छोट बड़े संबसे रहदास रहे पटसन, ये शब्द बोलने ना देते। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हमें आज इस चीज पे भी काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आज जब हम बार बार, हम कमाल की बात यह है, यहां जितने लोग हैं इसमें बड़ी संख्या में हमारे पीडीए के पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। आज सबसे ज्यादा संघर्ष कौन कर रहा है इस देश के अंदर? हम लोग, बहुजन समाज के लोग। सबसे ज्यादा लड़ाई कौन लड़ रहा? बहुजन समाज के लोग। और सबसे ज्यादा पिट भी कौन रहा? बहुजन समाज के लोग। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब हमें समय समय पे हमें तथागत गौतम बुद्ध मिले, हमें भगवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज मिले, हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिले, हमें बाबू जगजीवन राम साहब मिले, हमें मान्यवर काशीराम साहब मिले, हमें जब हर समय हमारे रास्ता दिखाने वाले महापुरुष मिलते रहे,
और वो हमें दिशा दिखा के, रास्ते पे चला के हमारे स्वाभिमान सम्मान का संरक्षण करते रहे, तो हमें समझना पड़ेगा कि आजाद भारत में 75 साल बाद भी हमें इस तरीके की चर्चा करनी क्यों पड़ रही है। आज 75 साल बाद भी हम किसी भी मंच पे खड़े होकर यह चर्चा क्यों करते हैं कि हमारी बहन की इज्जत लूट ली, हमारी बहन का घर, हमारी बहन को जिंदा जला दिया, हमारे भाइयों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया। ये हमें समझना पड़ेगा कि 75 साल आजाद भारत के बाद भी अगर हम ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें मैं भी कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई कमी है। आज हमें यह भी समझना पड़ेगा, वो जो लोग सत्ता में है, क्योंकि अभी हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने बात बताई बिल्कुल, और राहुल गांधी जी लगातार 4 दिनों से बात उठा रहे हैं। अगर हमारे पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ एक अधिकार है जिससे हम अपने स्वाभिमान की बात करते हैं और अपने अधिकार की बात करते हैं, वो वोट का अधिकार है। अगर वो वोट का अधिकार ही चोरी हो जाए, उस वोट के अधिकार की ताकत को ही वो निष्प्रभावी कर दे, तो आप कल्पना करो कि क्या कोई नेता आपकी गलियों में आकर आपसे पूछेगा कि आपकी सड़क बनी या नहीं बनी? कोई नेता आपकी गलियों में आकर पूछेगा कि आपकी लाइट लगी नहीं लगी? क्या कोई नेता आपके स्कूलों को खुलवाने की बात करेगा? क्या कोई नेता आपके आरक्षण की बात करेगा? क्या कोई नेता आपके स्वाभिमान सम्मान की बात करेगा? वो सिर्फ अगर आपकी गलियों में आके बात करता है तो उसे लगता है कि मैं इनकी थोड़ी सी बात करूं तो मुझे अपना वोट दे देंगे। लेकिन अगर वो वोट चोरी से लेने लगे तो कोई नेता हमारी गलियों में आने वाला नहीं है, कोई नेता हमारी गलियों की तरफ देखने वाला नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और राजेंद्र पाल गौतम जी, मैं आपको इस मंच से आश्वस्त करता हूं, ये लड़ाई जो 3 दिनों से आपके संगठन, आपकी पार्टी ने चलाई है, यहाँ राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, सामाजिक मंच है, लेकिन सामाजिक मंच पे भी राजनीति की बात होनी चाहिए। ये बात हम ही बोलते हैं कि हमारे मंचों पर राजनीति की बात नहीं होगी, जाओ दूसरे समाज के लोगों के बीच में। उन लोगों के यहाँ पे समाज का काम बाद में होता है, राजनीति का काम पहले होता है। और ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है। आपकी ये जो लड़ाई स्टार्ट आपने 3 दिनों से की है, इसमें हमारा पूरा नौजवान इस वोट को बचाने के लिए, इस वोट के अधिकार को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा। और मैं इस मंच से घोषणा करके जा रहा हूं, और मेरे यहाँ बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हैं, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, अगर ये वोट ना बचा तो निश्चित रूप से आप समझ लेना 27 के बाद कोई नेता हमारी बात करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई नेता हमारे साथ खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस वोट को बिल्कुल हमें अपनी बहन बेटी की तरह बचाना पड़ेगा। और ये वोट बचेगा तो निश्चित रूप से, चाहे वो 27 का चुनाव हो, चाहे वो 28 का चुनाव या जो भी चुनाव हो, उस चुनाव के अंदर हमारा स्वाभिमान सम्मान स्वयं तक बच जाएगा। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। इस बात को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ आप सब लोगों से एक निवेदन करता हूं, अब गौरव गाथाएं गाने का टाइम है। अभी अगर हमने अपनी गौरव गाथाएं नहीं गाई, अपने लोगों को अपनी गौरव गाथाओं से नहीं जोड़ा, तो निश्चित रूप से वो लोग चाहते हैं कि हम मंडी और झाड़ू की बात करते रहें और हमें पीटते रहें। लेकिन जैसे हम गौरव गाथाओं, यहाँ हमारे गुर्जर समाज के लोग भी हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, सम्राट मीर भोज की बात हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ कि वो ठाकुर थे या गुज्जर थे। लेकिन गुजरों ने उनके इतने सारे होर्डिंग लगा दिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, उन्होंने मीर भोज को अपने कंट्रोल में ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वो गौरव गाथाएं बताना चाहते हैं अपने लोगों को। यही बात अब हमें बतानी पड़ेगी। तो मेरा ये कहना आप लोगों से है, सिर्फ मामला प्रेजेंटेशन का है। मैं 1 मिनट की बात आपको बताऊंगा और उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। अभी हम गए उदयपुर गया मैं अपनी फैमिली के साथ। तो उदयपुर जब मैं महाराणा प्रताप का किला देखने गया तो वहां उन्होंने मुझे 1-2 गाइड दिए, 2-3 सुरक्षा वाले दिए। उन्होंने मुझे महाराणा प्रताप के किले को भ्रमण कराया, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। तो जब उस किले का भ्रमण करने लगे, उन्होंने कहा देखिए महाराणा प्रताप ऐसे थे, महाराणा प्रताप की ये ढाल है, महाराणा प्रताप का ये छत्र है, महाराणा प्रताप का। और तो और उनका जो घोड़ा चेतक था उसके भी 10 जगह उन्होंने फोटो लगाए हुए हैं, उनकी मूर्तियां बनाई हुई है कि जी महाराणा प्रताप का ये चेतक घोड़ा था। और महाराणा प्रताप के साथ जब मुगलों का लड़ाई हुई तो इस चेतक ने महाराणा प्रताप को बचा लिया। फिर उसके बाद एक वर्णन उन्होंने मुझे बताया कि जी जब महाराणा प्रताप हार गए तो जब वो जंगलों की तरफ गए तो जंगलों के अंदर देखो महाराणा प्रताप कितने महान थे कि उन्होंने भील जाति के लोगों में जाके उन्हीं का दिया हुआ खाना खाया और उन्हीं के साथ वो रहे। सिर्फ बताने का। अब मुझे बताइए, जो आदमी पराजित हो गया हो, पराजित होने के बाद उसे किसी ने संरक्षण दिया हो, संरक्षण देके उसे खाना दिया हो,
खाना देने के बाद उसकी फौज बनकर उसकी लड़ाई लड़ी हो, वो आदमी तब उनका सम्मान होना चाहिए या उनका अपमान होना चाहिए? बताइए। सम्मान होना चाहिए। लेकिन वहां महाराणा प्रताप महान हो गए और हमारे लोग उन्हें संरक्षण देने वाले अछूत हो गए। इस बात को समझना पड़ेगा कि महान लोगों की जो गाथाएं हैं उसे महान तरीके से बतानी पड़ेगी। उन लोगों का हमने साथ दिया, उनकी हमने लड़ाई लड़ी। आज अगर हम उनकी लड़ाई लड़ने के बाद भी अछूत हो जाए, राम सबरी के बेर खाने के बाद भगवान हो जाए और सबरी खाना खिलाने के बाद अछूत हो जाए, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि वो लोग हमें देना क्या चाहते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से इसी बात के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं और महान वीरांगना फूलन देवी जी को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं कि इनके साथ अत्याचार हुआ तो उन्होंने उसका प्रतिकार किया, उसकी लड़ाई लड़ी और स्वाभिमान सम्मान से कोई समझौता नहीं किया। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, कश्यप समाज के भाइयों से भी, यहाँ बैठे हुए हैं, ये कश्यप समाज की बहन बेटी नहीं है, ये इस समाज के तमाम उन लोगों की बहन बेटी है जिन्होंने इस देश के अंदर अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।